श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम भाग बालकांड। 21वें सर्ग में हमने सुना विश्वामित्र के रोषपूर्ण वचन तथा वशिष्ठ का राजा दशरथ को समझाना। 22वें सर्ग में हम सुनेंगे राजा दशरथ का स्वस्ति वाचन पूर्वक राम और लक्ष्मण को मुनि के साथ भेजना। मार्ग में उन्हें विश्वामित्र से बला और अतिबला नामक विद्या की प्राप्ति। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया। फिर माता कौसल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ ने स्वस्ति वाचन करने के पश्चात उनका यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया। श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया। तदनंतर राजा दशरथ ने पुत्र का मस्तक सूंघकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उनको विश्वामित्र को सौंप दिया। उस समय धूल रहित सुखदायिनी वायु चलने लगी। कमल नयन श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ जाते देख देवताओं ने आकाश से वहां फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। देवदुंदुभियां बजने लगी। महात्मा श्री राम की यात्रा के समय शंखों और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी। आगे आगे विश्वामित्र, उनके पीछे काकपक्षधारी महायशस्वी श्री राम तथा उनके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जा रहे थे। उन दोनों भाइयों ने पीठ पर तरकस बांध रखे थे। उनके हाथों में धनुष शोभा पा रहे थे तथा वे दोनों 10 उत्साहों को सुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्र के पीछे 3 फन वाले 2 सर्पों के समान चल रहे थे। एक ओर कंधे पर धनुष, दूसरी ओर पीठ पर तुनीर और बीच में मस्तक। इन्हीं तीनों की 3 फन से ये उपमा दी गई है। उनका स्वभाव उच्च एवं उदार था। अपनी अनुपम कांति से प्रकाशित होने वाले वे दोनों सुंदर राजकुमार सब ओर शोभा का प्रसार करते हुए विश्वामित्र जी के पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चलते हैं। वे दोनों भाई कुमार श्री राम और लक्ष्मण वस्त्रों और आभूषणों से अच्छी तरह अलंकृत थे। उनके हाथों में धनुष थे। उन्होंने अपने हाथों की अंगुलियों में घोटी के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। उनके कटी प्रदेश में तलवारें लटक रही थी। उनके श्रीअंग बड़े मनोहर थे। वे महातेजस्वी श्रेष्ठ वीर अद्भुत कांति से उद्भासित हो सब ओर अपनी शोभा फैलाते हुए कुशिक पुत्र विश्वामित्र जी का अनुसरण करते जा रहे थे। उस समय वे दोनों वीर अचिंत्य शक्तिशाली महादेव के पीछे चलने वाले 2 अग्नि कुमार स्कंद और विशाख के भांति शोभा पा रहे थे। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुर वाणी में राम को संबोधित किया और कहा, वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो। इस आवश्यक कार्य में विलंब न हो। बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी थकावट का अनुभव नहीं होगा। रोग या चिंता जनित कष्ट नहीं होगा। तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं होने पाएगा। सोते समय अथवा असावधानी के अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा। तात रघुकुल नंदन राम। बला और अतिबला का अभ्यास करने से
तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई न रह जाएगा। अनघ सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी के प्रश्न का उत्तर देने में भी कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये अति बला और बला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी है। नरश्रेष्ठ श्री राम, तात रघुनंदन, बला और अति बला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास का भी कष्ट नहीं होगा। अथ रघुकुल को आनंदित करने वाले राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर इस भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। कुकुत्स्थ नंदन, मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया है। राजकुमार, तुम ही इनके योग्य पात्र हो। यद्यपि तुम में इस विद्या को प्राप्त करने के योग्य बहुत से गुण हैं, अथवा सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं है। मैंने तपोबल से इनका अर्जन किया है। मेरी तपस्या से परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिए बहुरूपिणी होगी, अनेक प्रकार के फल प्रदान करेगी। तब श्री राम आचमन करके पवित्र हो गए। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उन शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि से वे दोनों विद्याएं ग्रहण की। विद्या से संपन्न होकर भयंकर पराक्रमी श्री राम सहस्त्रों किरणों से युक्त शरतकालीन भगवान सूर्य के समान शोभा पाने लगे। तत्पश्चात श्री राम ने विश्वामित्र जी के सारी गुरुजनोचित सेवाएं करके हर्ष का अनुभव किया। फिर वे तीनों वहां सरयू के तट पर रात में सुखपूर्वक रहे। राजा दशरथ के वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय वहां तृण की शैया पर, जो उनके योग्य नहीं थी, वहां सोए थे। महर्षि विश्वामित्र अपनी वाणी द्वारा उन दोनों के प्रति लाड प्यार प्रकट कर रहे थे। इससे उन्हें वो रात बड़ी सुखमयी सी प्रतीत हुई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। 23वें सर्ग में हम सुनेंगे विश्वामित्र सहित श्री राम और लक्ष्मण का सरयू गंगा संगम के समीप पुण्य आश्रम में रात को ठहरना। धन्यवाद।